हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, टॉपिक हम महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध और कानून, इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय संविधान में राज्यों को अधिकार दिया गया कि वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है? तो भारतीय संविधान में राज्य को अधिकार दिया गया था 1950 के अंदर कि वह महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कानून भारत में किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध, सजा और जुर्माने के बारे में बताता है? कि भारत में कौन सा कानून है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, सजा और जुर्माने के बारे में बताता है? तो है भारतीय दंड संहिता 1860। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत सामूहिक बलात्कार करने पर 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो भारत के जो संविधान है उसके अंदर किस धारा के तहत सामूहिक बलात्कार करने पर 20 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो है धारा 376 डी के तहत। अगला क्वेश्चन है, महिला पर तेजाबी हमला करने पर कानून में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो तेजाबी हमला करने पर 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो जो सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है वो है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1974 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी महिला आरोपी को बिना महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो यह उपरोक्त सभी धाराओं में कौन कौन सी धारा? धारा 376, धारा 376 ए व बी, धारा 376 सी व डी के तहत क्या प्रावधान कर रखा है कि बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी महिला आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, दहेज लेने और देने या लेन देन के लिए उकसाने के लिए प्रावधान है? तो दहेज लेना देना या लेने देने के लिए उकसाने के लिए प्रावधान है 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ए और ब, 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना। अगला क्वेश्चन है, दहेज लेने या देने के संबंध में स्थिति कौन सी होती है? तो दहेज लेने और देने के संबंध में कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं? तो कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? तो दहेज है वो विवाह से पूर्व लिया जा सकता है, दहेज है वो विवाह के बाद लिया जा सकता है और दहेज विवाह के अवसर पर लिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी स्थिति में दहेज लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में दहेज की मांग करना अपराध है? तो कौन सी धारा में दहेज की मांग करने पर अपराध बताया गया है? तो वह धारा 4 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या अन्य किसी तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा लागू किया गया है? तो लागू किया गया स्त्री अशिष्ट रूप से प्रतिषेध अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या अन्य किसी तरीके से महिला के अश्लील प्रतिनिधित्व अपराध करने पर शिकायत दर्ज कहाँ कराई जा सकती है? तो पहला हो गया कि कानून द्वारा कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। अब है कि उसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? तो कराई जा सकती है पुलिस स्टेशन में, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में, जिला न्यायालय में। इन सभी जगह उसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जगह इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है,
सती रोकथाम अधिनियम 1987 किस राज्य की सरकार द्वारा लागू किया गया? तो जो सती रोकथाम अधिनियम है वो लागू किया गया था 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार किस वर्ष तक के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक व गैर खतरनाक कार्य करवाना अपराध है? तो यह 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? तो पोक्सो एक्ट के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला करवाने पर 7 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तो पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार प्रवेशन लैंगिक हमला करने पर या तो 7 वर्ष का कारावास या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम देश में किस वर्ष लागू किया गया? तो जो किशोर न्याय अधिनियम है वो भारत में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है उसमें कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं? तो इसके अंदर हैं 112 धाराएं और 10 अध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, 112 धारा व 10 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है। तो जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है वो कहाँ पे होता है? थाने में एक होता है, जिले में एक होता है, तहसील में एक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है वो होता है प्रत्येक थाने में एक। अगला क्वेश्चन है, विशेष किशोर पुलिस इकाई के संबंध में सही कथन है। तो जो विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन कौन से कथन दे रखे हैं? बच्चे को हथकड़ी या बेल ना पहनाई जाए। दूसरा दे रखा है बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाए। तीसरा दे रखा है 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए। और चौथा दे रखा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारे ही कथन क्या हैं? सही हैं। कौन कौन से हैं? बच्चे को हथकड़ी या बेल ना पहनाई जाए, बच्चे पर बल का प्रयोग नहीं किया जाए और 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बच्चे को पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो वह अपनी शिकायत कहाँ करा सकती है? अगर किसी महिला के साथ कोई भी अपराध होता है तो वो शिकायत कहाँ पे दर्ज करा सकती है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? देश के किसी भी थाने में करा सकती है, अपने क्षेत्र के थाने में करा सकती है, अपनी तहसील के थाने में करा सकती है या फिर अपने जिले के थाने में करा सकती है। तो अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अपराध होता है तो वो देश के किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वह देश के किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है। ये क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महिलाओं और बच्चों के अपराध से संबंधित।